कॉस्ट इक्वेशन। अगर आपको याद हो चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो थी y = mx + c। क्या आपको याद है? यस सर। यही इक्वेशन जहां पर हमारे पास कहलाती है कॉस्ट इक्वेशन। चैप्टर 1 कॉस्ट बिहेवियर के अंदर आकर हम इसे कहते हैं कॉस्ट इक्वेशन। अगर आपको याद हो चैप्टर 2 में हमने इसी इक्वेशन में y को कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल, m को कहा था स्लोप ऑफ द इक्वेशन ग्रेडियंट, x को कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और c हमने कहा था y इंटरसेप्ट, राइट? यस सर। लेकिन जब यही इक्वेशन एज कॉस्ट इक्वेशन आती है तब इसके नेम कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि आपने y को कहना है टोटल कॉस्ट, आपने y को कहना है टोटल कॉस्ट, x को कहना है नंबर ऑफ यूनिट्स, m वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, m वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पर c से मुराद फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, जैसे हम लोग लिखते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। क्या ऐसा ही है? यस सर। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, अब जाके ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हम यही कुछ कर रहे हैं कि y = m नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने x कह दिया प्लस फिक्स्ड कॉस्ट की जगह पे हमने c लगा दिया। तो अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी। यस सर। जी, और इसका क्वेश्चन हम कुछ यूं भी कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में कहेंगे द कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स इज 200 and the cost of 25 units is 350. Find variable cost per unit, fixed cost and cost equation। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? हम लोग ऐसी सिचुएशन में 2 पॉइंट्स बनाएंगे। चैप्टर 2 में आपको बताया गया कि पॉइंट्स के लिए x एंड y होना चाहिए किसी भी पॉइंट में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा x एंड x एक पॉइंट है, y एंड y दूसरा पॉइंट है। क्या ऐसा कभी हुआ? हमेशा x के साथ हमने y की वैल्यू लिखी। अब अगर हम लोग कॉस्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो x से मुराद है नंबर ऑफ यूनिट्स और y से मुराद है टोटल कॉस्ट। हम लोग लिखेंगे कि इन यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 200 है, तो 10 एंड 200 हमारे पास पहला पॉइंट बन गया। क्लियर बच्चों? और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूसरी जो दी गई कि 25 यूनिट्स की कॉस्ट 350 है, तो 25 एंड 350 हमारे पास सेकंड पॉइंट बन गया। क्लियर? आपने उस डाटा से इस तरह से 2 पॉइंट्स बना लेने हैं। अब यहाँ पर m से मुराद वेरिएबल कॉस्ट था और बेसिकली तो ये स्लोप। अब आप देखिए अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या आप लोग स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस सर। तो आपने यहाँ से स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। स्लोप की जो वैल्यू आएगी बेसिकली, अब कॉस्ट इक्वेशन में ये स्लोप नहीं है, कॉस्ट इक्वेशन में ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाती है? 10 रुपीज। डन? डन? सर। अच्छा, यस अब बेटा अगर चैप्टर 2 याद हो और 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या आप इक्वेशन बना नहीं लिया करते थे?
क्या आप पहले स्लोप की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर कोई सा एक पॉइंट चूज करते थे और आप जाकर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाती थी? क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, तो sir. आप देखें ना, आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या ये वाली फॉर्म नहीं हुआ करती थी? मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया और यहां से ये स्लोप की वैल्यू उठा ली। तो y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 200। क्या आपको इस इक्वेशन की समझ आ गई? Yes, sir. तो यहां से जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कॉस्ट इक्वेशन क्या बनी? 10x प्लस 100। 100. इसका मतलब हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 100 है। 100. बात समझ आ गई आप लोगों को? अब चाहे वो आपसे 50 यूनिट्स की कॉस्ट ही क्यों ना पूछ ले, आपने x को 50 से रिप्लेस कर देना है और उसे बता देना है द टोटल कॉस्ट इज 600। क्या सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. आप यही क्वेश्चन, यही फिक्स्ड कॉस्ट एक सेकंड मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या आप देखें, आपको वेरिएबल कॉस्ट का पता चल गया जब आप एक पॉइंट के पास गए, उसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स और उनकी टोटल कॉस्ट का पता चल गया, तो आप ये सारा डाटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर दें। y 350 25 यूनिट्स के लिए अगर ये वाला पॉइंट उठाएं तो y 350, m की वैल्यू 10 और नंबर 350 के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 25। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 25 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हमें मालूम नहीं, तो यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करें तो आंसर आ जाता है 100। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से फाइंड कर लें, स्लोप ऊपर से फाइंड कर लिया था, तो जो कॉस्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10x प्लस 100। तो देखें दोनों बिल्कुल सेम सेम हैं, चाहे कोई भी मेथड यूज कर लें। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं 200, 10 एंड 200। तो देखें 200 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 100। ओके बच्चों, Yes, sir. क्या आप सब लोगों को Yes, sir. बातें क्लियर हैं? Yes, sir. इस किस्म Yes. का डाटा हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना? Yes, sir.